हेलो माय स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो फ्रेंड्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज मैं उससे संबंधित जो है कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल कैसे हम चेंज ऑफ टेंस का रूल फॉलो करते हैं, कैसे हम से को टेल्स में सीटीसी आज में बदलते हैं बहुत सिंपल तरीके से। क्योंकि आप लोगों ने देखा था मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो। अगर आप वीडियो नहीं देखें फ्रेंड्स, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो देखें, जिससे कि आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आ सके। चलिए फिर समझते हैं क्या होते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं। और उससे पहले मैंने चीज़ों को बोर्ड पर बहुत बेहतरीन तरीके से लिख लिया है, ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो और टाइमिंग की क्या हो बचत हो। मेरे भाई, कैसे आपको देखना है, कैसे आप समझेंगे कहाँ पे टेंस बदलेगा, कहाँ पे नहीं बदलेगा, और कहाँ पे जो है वैसे के वैसे रहेगा। इन सबको पूरा हम विस्तृत रूप से समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने कहा आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, यहाँ 6 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जिसमें मैंने सारे टॉपिक को जो है कवर किया है, कैसे आपको करना है। ठीक है, देखिए मैंने कहा द पुअर मैन विल हैव सेड टू देम शीला डज नॉट कुक द फूड। ध्यान रखना मेरे भाई, मैंने कहा था जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होंगे मेरे भाई, कौन सा, ये वाला भाग, जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होंगे, कौन से, द पुअर मैन विल हैव सेड टू देम, यानी ये हमारा क्या होता है मेरे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्लियर बात, ये हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, कामा और इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है, उसे क्या बोलते हैं मेरे भैया, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। मैंने इसका रूल आपको बहुत बिंदास तरीके से बताया था। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा जब रिपोर्टिंग वर्ब दे रहे भाई, अब ध्यान से, जब रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, मैंने आपको नियम बताया था, जब रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्ट स्पीच के वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद पूरे वाक्य को ऐसे उतार लेते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया था कैसे। देखिए मेरे भाई, मैंने कहा था पुअर मैन, इसका मतलब बिल लगा है, हैव लगा है, बिल हैव। देखिए ध्यान से मेरे भाई, सब्जेक्ट है और प्लस क्या लगा है मेरे भाई, बिल लगा है, और प्लस करके क्या लगा है मेरे भैया, हैव लगा है, और प्लस देखिए मेरे भैया मैन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगा है, प्लस क्या लगा है मेरे भैया, ऑब्जेक्ट लगा है। क्लियर, तो इसका मतलब सब्जेक्ट बिल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये टेंस से कौन सा फार्मूला है मेरे भैया, तो आप बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। कौन सा मेरे भैया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन सर आपने जो भी नियम बताया कि जब रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तभी बदलते हैं, तो ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेरे भैया, फ्यूचर टेंस जो होते हैं ना 4 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर रिपोर्टिंग और फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, चाहे कंटिन्यूअस, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सब में ध्यान रखना अगर होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल डेट लगाकर वाक्य उतार लेंगे। पहले इसको नियम समझिए मेरे भाई। देखिए द पुअर मैन विल हैव, हम कैसे करेंगे एग्जाम्पल्स को, द पुअर मैन को द पुअर मैन लिख देंगे मेरे भैया, द पुअर मैन को पुअर मैन लिख देंगे ना। देखिए एग्जाम्पल सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा चीज आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पुअर मैन, अब उसके बाद बिल को बिल लिख देंगे मेरे भैया, बिल लिख देंगे, और हाइव को हाइव लिख देंगे। क्लियर, अब ध्यान देना मेरे भैया, मैंने कहा सेड, देखो मैंने आपको एक नियम बताया था, मैंने कहा जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आया होगा ना, कोई ऑब्जेक्ट के साथ, देखिए मैंने आपको बताया था ना, से आया हो, से टू के साथ, सेज टू के साथ और सेड टू के साथ ना, मैंने बताया था आपको, इन सब के साथ कोई अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो मैंने इनको बताया से को किसमें बदलते हैं मेरे भैया, टेल में बदलते हैं, और इसको किसमें बदलते हैं मेरे भैया, टेल्स में बदलते हैं। ठीक है, और इसको किसमें बदलते हैं मेरे भैया, टोल में बदलते हैं। मैंने आपको ये नियम बताया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कहा सेड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वहां पे ध्यान रखना मेरे भैया, सेड टू के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देंगे। देखिए अब सेड टू है ना, यहाँ पे टोल्ड होगा, क्या होगा मेरे भैया, टोल्ड होगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया, टोल्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट आएगा साथ में तभी। जैसे सपोर्टेड माली में अगर यहाँ पे देम नहीं आता, सेड केवल रहता है, यहाँ पे टू देम साइलेंट होता, तो आपको सेड को वैसे लिखना होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो जाहिर सी बात हो परिवर्तन हो जाए, किसमें, टोल्ड में परिवर्तन हो जाए। क्लियर, जैसे मैंने आपको नियम बताया था पार्ट 1 की वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे टोल्ड हो गया और उसके बाद देम ऑब्जेक्ट हमारा वैसे उतर जाएगा। क्लियर, और देख लो मेरे भाई, मैंने कहा था रिपोर्टेड स्पीच जो होगा अगर असर्टिव या निगेटिव सेंटेंस में होगा तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे,
डेट का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था। अब असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं है, असर्टिव निगेटिव है कि नहीं है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे डज नॉट लगा, इसका मतलब डज नॉट किस में लगता है, प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में। जाहिर सी बात है निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव सेंटेंस है तो मेरे भाई आंख बंद करो, फटाक से कॉमा और कामा को लगा हटाने के लिए डेट का प्रयोग कर दो। जल्दी से हम क्या करते हैं, कॉमा और कामा को रिमूव करते हैं और उसके बाद डेट का प्रयोग कर देते हैं। और उसके बाद पूरे वाक्य को वैसे उतार लेना है। जब थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होंगे तब चेंज ऑफ पर्सन जब मैं करवाऊंगा, इसके विषय में मैं आपको बहुत बिंदास तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई, शीला को शीला लिख देंगे, शीला को शीला लिख देंगे, और उसके बाद शीला को शीला के बाद डज हो जाएगा, और नॉट लिख देंगे, और क्या लिख देंगे भैया, कुक लिख देंगे, और क्या लिख देंगे भैया, द फूड। ये आप कर दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। कब, जब रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तब उसमें परिवर्तन नहीं करना, अन्यथा टेंस में परिवर्तन करना है। कैसे, देखिए फिर नेक्स्ट देखिए, देश से इसका मतलब सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे मेरे भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लस क्या है, मेरा का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस क्या है मेरे भैया, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा फार्मूला है भैया, प्रेजेंट अनडेफिनिट का। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तब होता है। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग अब हमारा किसमें, प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस में। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, जब ये प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस में होगा तो रिपोर्ट स्पीच टेंस में कोई परिवर्तन वैसे भी नहीं करना है मेरे भाई। तो हम क्या लिख देंगे, दे को दे लिख देंगे। और से टू आया है, देखो नियम के अकॉर्डिंग से टू किसे बदलना है मेरे भैया, टेंस में। जब से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए समझ लेना, उसको हम बदलेंगे किसमें, टेल्स में। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, टेल लिख देंगे। क्लियर मेरे भाई, टेल। और प्लस मी को मी लिख देंगे। अब देखिए सेंटेंस देखिए, सब अनुज है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक का किसमें आता है मेरे भैया, आपको पता होगा, ये आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है तो जाहिर सी बात है इस असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हम कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भैया, कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग, और अनुज को अनुज लिख देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है अनुज। और एज को एज, टेंस बदलेगा नहीं, बिल्कुल टेंस बदलना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद गोइंग क्या लिख देंगे भैया, एज गोइंग टू पटना। गोइंग टू पटना किसके माध्यम से भैया, बाई ट्रेन के माध्यम से। ट्रेन लिख दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या फ्रेंड्स, नहीं दिक्कत है। ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई क्या। जब रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में कुछ बदलना नहीं है मेरे भाई, केवल ध्यान रखना है आपको सेंटेंस हमारा कौन सा है। अगर रिपोर्टिंग अब असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस में होंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग कर देंगे, बाकी पूरे वाक्य को ऐसे उतार लेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब फिर देखिए आयुष सेड टू हर ना। अब देखिए यहाँ पे फिर आगे वही सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट है B2 है, B1 है, क्या है मेरे भाई, क्योंकि से आया है ना, से आया, इसका मतलब B1 है, प्लस क्या लगा, यस लगा, इसका मतलब ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है फिर वैसे काम करना है मेरे भाई। कैसे, देखिए यहाँ पे सेज आया तो क्या कर देंगे भैया, टेल में कर देंगे, टेल्स में। और उसके बाद आयुष को आयुष लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत, आयुष को आयुष, और उसके बाद हर को हर लिख देंगे। कामा और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डेट का। कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा असर्टिव या नेगेटिव सेंटेंस में होगा तब, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा, यहाँ पे है, अगर इसका मतलब पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का असर्टिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। क्या अभी नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है हम भैया क्या करेंगे, कामा और कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कौन है, शकुंतला है। कौन है भैया, शकुंतला है, शकुंतला है, शकुंतला हो गया। अब उसके बाद टेंस को बदलना नहीं है तो हैज को हैज लिख देंगे, और नॉट को नॉट लिख देंगे, और प्लक्ड को प्लक्ड लिख देंगे मेरे भैया। और उसके बाद द को द लिख देंगे, और फ्लावर्स को मेरे भैया फ्लावर्स लिख देंगे ना। और उसके बाद इनका इन लिख देंगे, द को द लिख देंगे, और क्या लिख देंगे भैया, फॉरेस्ट को फॉरेस्ट लिख देंगे। ये आप फुल स्टॉप लगा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई पूरी तरीके से, बिल्कुल ना। अब देखिए नेक्स्ट है चौथा एग्जांपल, द वुडकटर सेड ना। अब देखिए यहाँ पे द वुडकटर आया, इसका मतलब सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे B2 आया, मैंने आपको बताया था B2 जब रिपोर्टिंग हमारा किसमें होता है, पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस होता है ये परिवर्तन होता है मेरे भाई। कैसे होता है, मैंने कहा था, आपको ध्यान देना मेरे भाई, मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना, और पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नो चेंज है। मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा, नरेशन से आपको हर चीजें समझ में आने लगेगी, बस वीडियो क्रम वाइज देखते रहिएगा तब, ठीक है। फिर अब देखिए हमें पता चला भी सब्जेक्ट है हमारा कौन, वुडकटर, और मैन आपका सेकंड फॉर्म। सर यहाँ पे भी तो सेड आया है, लेकिन इसको आप बोले थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म बोले मेरे भैया हैव के बाद सेड आया है। जब हैज ऑब्लिक हैव के बाद सेड आता है तो उसको थर्ड फॉर्म बोला जाता है। जैसे मैंने कहा था ना, देखिए ये क्या होते हैं भैया, से होता है इसका फर्स्ट फॉर्म ना, और सेड होता है और सेड होता है, कहने का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। ये लास्ट वाला पहला वाला फॉर्म अलग होता है, दोनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। जब दोनों फॉर्म एक वैसे होते हैं तो हमें पता है सेड के बाद हैड या ऑब्लिक हैज आएगा, सेड के पहले हैज ऑब्लिक हैव आएगा मेरे भाई, तब समझ लेना आपका जो है सेड क्यों है थर्ड फॉर्म है, नहीं तो सेकंड फॉर्म है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें पता है सब्जेक्ट के बाद इसका मतलब रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में, पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस में तो जाहिर सी बात टेंस हमारा परिवर्तन होगा। कैसे होगा मेरे भाई, देखिएगा मैंने कहा द को द लिख देंगे, और वुड कटर को क्या लिख देंगे भैया, वुड कटर ही लिख देंगे, वुड कटर ही लिख देंगे। और सेड को क्या करेंगे मेरे भैया, सेड लिख देंगे। क्या सर सेड को टोल्ड में नहीं बदला जाएगा क्या मेरे भाई, नहीं। अगर सेड की बात टू प्लस कोई ऑब्जेक्ट आया हो सब तब जो है सेड को टोल्ड में बदला जाता है। अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा सेड को वैसे उतार लिया जाता है, ये बात जाहिर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सेड को सेड, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फिर भी हम क्या करेंगे यहाँ पे सेड को सेड रख देंगे। और कॉमेंट और कामा को हटाने के लिए भैया वर आया है जिसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस में असर्टिव है, तो क्या लिख देंगे, कॉमेंट और कामा को हटाने के लिए डेट का प्रयोग कर देंगे। अब टेंस देखिए हमारा क्या है, दे है मेरे भैया, दे को दे लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ पर टेंस परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में मेरे भाई, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि भाई क्यों परिवर्तन हो गया, क्योंकि भाई मेरे पता है आपको ये जो रिपोर्टिंग हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा टेंस, कैसे बदलेगा, मैंने कहा पास्ट कंटिन्यूअस होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो किसमें जाएगा भैया, पास्ट कंटिन्यूअस को किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती हैं सब्जेक्ट ना, और उसके बाद क्या होता है मेरे भैया प्लस हैड प्लस बीन प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस टाइम, यही फार्मूला होता है। तो करिए जल्दी, दे है तो यहाँ पे देख साथ देखिए, जब ये देखिए पहले मेरे भाई सब्जेक्ट है, वाज है, इसको देख लीजिए पहले, B1 है, B1 के बाद आईएनजी लगा है प्लस क्या लगा, ऑब्जेक्ट लगा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगा है प्लस क्या लगा है मेरे भैया, अदर वर्ड लगा है। इसको जब हम बदलेंगे नियम टू पास्ट कंटिन्यूअस किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या होता है मेरे भैया, सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, प्लस क्या होता है, बीन होता है, और प्लस क्या होता है मेरा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस ऑब्लिक प्लस टाइम। तो हमें पता है सब्जेक्ट हमारा होगा तो उसके बाद हम क्या कर देंगे भैया, बदलेंगे टेंस को, हैड हो जाएगा, और उसके बाद क्या लग जाएगा मेरे भैया, बीन लग जाएगा। क्योंकि हमने आपको टेंस पहले भी पढ़ा, देखे ध्यान से ना, तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, बीन हो जाएगा। और उसके बाद B1 हमारा पहले से ड्राइविंग हो जाएगा, ड्राइविंग को ड्राइविंग हो जाएगा, आ को आ हो जाएगा, कार को कार हो जाएगा, और ऑन द रोड फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया पूरी तरीके से, बिल्कुल ना। तो कह रहा है द वॉशरमैन सेड टू हिज फ्रेंड ना, वॉशरमैन ने अपने मित्रों से कहा ना। ये भी देख लीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट है भैया, जाहिर सी बात है, और ये हमारा B2 है, जाहिर सी बात है, प्लस ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा बताओ कौन सा टेंस होता है भाई, जल्दी से बताओ कौन सा टेंस होता है, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिपोर्टिंग हुआ है तो जाहिर सी बात है टेंस हमारा परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होगा मेरे भाई, कैसे लिखेंगे, देखिए द को द, वॉशरमैन को वॉशरमैन ही लिख देंगे भैया, वॉशरमैन को वॉशरमैन, और उसके बाद सेड को किसमें बदल देंगे भैया, टोल्ड में। क्यों बदल देंगे सर, ऐसे कैसे बदल देंगे, मैंने कहा ना अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था इस कारण से इसको हमने बदला नहीं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए हम टोल्ड में बदल देंगे। और उसके बाद हिज को हिज लिख देंगे, और फ्रेंड को
फ्रेंड लिख देंगे। कामा टू कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। कब? जब सेंटेंस हमारा असर्टिव या नेगेटिव सेंटेंस में होगा तब। क्लियर भैया? बिल्कुल, यहाँ पे मिट गया भैया, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वास्ड, ठीक है, उसके बाद हिज है ना, तो क्या कर देंगे भैया, ये बात क्लियर। डैट्स, अब सचिन है तो सचिन को सचिन लिख देंगे, सचिन को सचिन लिख देंगे, सचिन लिख दिया गया भैया, ध्यान देना। सचिन ना, कौन है भैया? सचिन। सचिन को सचिन लिख देंगे, ध्यान देना भाई, इसको सचिन को सचिन लिख देंगे। और उसके बाद टेंस हमारा किसमें? हैज, हैड किसमें? हैज ऑब्लिक है किसमें लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो नेम के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा तो इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है? हैड ना, क्या लगता है? हैड लगता है। तो क्या लिख देंगे भाई सचिन के बाद? हैड। और निगेटिव वर्ड है तो नॉट लिख देंगे, और उसके बाद वास लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद हिज को हिज लिख देंगे, और सूज को सूज लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्या है? टेंस परिवर्तन समझ में आ रहा है क्या मेरे भाई? कैसे टेंस परिवर्तन हो रहा है? हाँ बिल्कुल समझ में आ, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्यों मेरे भाई? ध्यान देना, जब रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा मेरे भैया? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो ध्यान रखना रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस में आ जाएगा तब उसके टेंस में परिवर्तन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, आई सेड टू हर ना, आई सेड टू हर अमित रोट अ लेटर। इसका मतलब ये भी देखिए, सब्जेक्ट है प्लस क्या है भैया? V2 है प्लस क्या है मेरे भी? ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे सेड आया है ना, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इसको भी करेंगे आई, और उसके बाद क्या कर देंगे? टोल्ड। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है हर। और टेंस हमारा देखिए असर्टिव सेंटेंस है, कौन टेंस है? रोड, राइट, रोड, रिटेन ना, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट में है ना। तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो कामा और कामा को हटाने के लिए हम पता है दैट का प्रयोग करते हैं। अमित को अमित लिख देते हैं, अमित को अमित लिख देते हैं। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट जब ले जाएंगे तो भैया हमें पता है उसके साथ करिए हेड लगती है, हेड लिख देंगे। और रोड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रिटेन होता है। क्या होता है मेरे भाई? क्योंकि इसमें B3 फॉर्म लगता है मेरे भाई। ठीक है, रिटेन होता है। और रिटेन के बाद क्या होता है? आ लेटर, आ लेटर को आ लेटर लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई क्या फ्रेंड्स? इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स करने से पहले मेरे भाई आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या? पहले देखना है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो ध्यान रखना रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वही रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट टेंस में होगा तो समझ लेना रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। जितना कि मैंने पार्ट 2 के वीडियो में बताया था कि चेंज ऑफ टेंस किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। ऐसे ही बहुत बिंदास तरीके से आप पढ़ते रहिए, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं, हम इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड की एग्जाम्स जो है पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी मेरा चैनल न्यू है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे फ्रेंड्स तो कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, और नहीं भी अच्छा लगे फ्रेंड्स तब भी कमेंट करके बताइए सर आप ऐसे पढ़ाते हैं, सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, ये हुआ। पूरा आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने कमेंट खोल रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।